तुम अपने इतने सालों की कोशिश रब को दिखाते हो, मगर ये भी तो देखो कि धूप में जलना और होता है और आग में जलना और। धूप में मिट्टी का घड़ा सालों भी पड़ा रहे ना तो कच्चा ही रहता है, उस पे बारिश की जाए तो वो घुलकर ख़त्म हो जाता है, और अगर उसके अंदर कुछ भी डाल दिया जाए वो तब भी टूट जाता है। तुम्हें तो नापसंदीदा हालात की सख्त गर्मी को अपने अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करना है ताकि तुम अंदर बाहर से मजबूत हो जाओ, और जब तुम पक्के घड़े बन जाओगे तो फिर जब कभी अल्लाह की रहमतों की बारिश होगी, वो बारिश तुम्हारे अंदर को उसकी रहमतों और मसलहतों से भर देगी। क्योंकि पक्के घड़े और कच्चे घड़े में बस बर्दाश्त का ही तो फ़र्क होता है। जो सह जाता है वो बच जाता है, जो सह नहीं पाता वो बर्बाद हो जाता है। वो आज भी तुम्हारा मुंतज़िर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें इस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउमीद नहीं होने देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आर्जी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता, और ना ही वो तुम्हें बिना मकसद के यहाँ लाया है। अगर इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वो तुमसे राज़ी हो जाए। यही इसकी अता का अंदाज़ है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते हो, बल्कि जब उसे तुम पे बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचते चले जाओ।